गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हमारा आज लेसन है पाठ 18 वे दिन भी क्या दिन थे। आप सबने अपनी किताब निकाल ली है। आपकी किताब का पेज नंबर है 93, पाठ 18 वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी है। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वह छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और प्रत्येक पृष्ठ पढ़ने पर पश्चात दूसरा पृष्ठ पढ़कर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई और फिर कहा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसको फेंक रहे थे कि उसमें से पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह हमें मशीन बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। वह बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही थे न होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल की रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तब उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसमें मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन सोचा था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन में उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कहा। कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में सिखा सकता है। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे विशेष भवन में जाते थे जिन्हें स्कूल कहते थे। कुम्भी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव हो जाता था। तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा, अपने घर की ओर चल गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आने का सबक देने को तैयार थी। मशीन की आवाज़ आना प्रारंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आना शुरू हो गए।
और कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और कहानी खत्म हो गई। ये कहानी लिखी है आजक असीमा ने। तो बच्चों इसमें ये बताया गया है, ये मान के चला गया कि ये जो लिखा गया है, जो बच्चे दिखाए गए हैं कुम्मी और वो शम्मी, ये बच्चे हैं 2155 के, यानी कि अगले 100 साल के बाद ऐसा होने वाला होगा, तब होगा ये। तो उस समय क्या होगा, उस समय कोई टीचर ना होगा, एक मशीन होगी और वह मशीन ही पढ़ाएगी बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से, जिस तरह से बच्चे होंगे उसके हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा और वही उनका काम भी चेक करेगी, वही उनको होमवर्क देगी। तो वो उस समय की कहानी दिखाई गई है। और जबकि शम्मी और कुम्मी वहाँ बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं जो हम इस समय स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते थे कि कैसे आपको हम स्कूल में पढ़ाते हैं। सब टीचर्स होती हैं, मेल होते हैं, फीमेल होती हैं, सब एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, इसलिए उसको कुम्मी को सब जानने की जिज्ञासा थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो चलिए पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। और पाठ ख़त्म होने के बाद में क्या करना है आपको? आपको क्या करना है, इसके शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। कॉपी में लिखने के बाद में उससे पहले एक डायग्राम भी आप ड्रॉ करेंगे। इस बुक में जो डायग्राम आपको अच्छा लगे वो कर लेंगे। साथ ही ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, किताब में से ही दिया गया। अगर लेसन आपने ध्यान से पढ़ा है तो अब ये स्वयं ही कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको लेसन खत्म करवा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।